रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग जिनके पास बजट हुआ करता था प्रॉपर्टी खरीदने का, तो अगले साल 2024 तक आपको नुकसान। पाकिस्तान की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक बहुत ही बड़ी खबर है और वो ये है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो अगले साल 2024 तक आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि उस पर आपको फायदा होगा। अगर हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट में प्लॉट की प्राइसेस की बात करें, तो अभी जो प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। इसके पीछे रीज़न यही थी कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन 38.2% है, जिसकी वजह से जो है महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो बाइंग पावर है लोगों की वो ख़त्म हो चुकी है। वो लोग जिनके पास बजट हुआ करता था प्रॉपर्टी खरीदने का, लेकिन इतनी महंगाई की वजह से वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोच रहे थे। इसकी वजह ये थी कि लोगों की बाइंग पावर जो थी वो बहुत कम हो चुकी थी। इसी की वजह से जो है पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में जो बायर थे वो बहुत कम हो चुके थे, और जो एक सेलर था वो अपनी प्रॉपर्टी को या तो बेचता था या तो लॉस पर बेचता था या फिर लेवल पर, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट थी वो बहुत ही ज्यादा इन दिनों में डिस्टर्ब हो चुकी थी। अब जो तमाम रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए और ख़ास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि डॉलर के रेट में बहुत कमी पेशी देखने को आई है। और आज की रिपोर्ट के मुताबिक जो पेट्रोल प्राइस है पर लीटर, उसकी कीमत 284 रुपये हो चुकी है। इसके अलावा जो डीजल है, हाई स्पीड डीजल में पूरे 15 रुपये कमी देखने को मिली है। तो ये एक तमाम जो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है दिन ब दिन स्टेबल होती चली जा रही है, जिसके बाद जो है रियल एस्टेट मार्केट के भी बूम करने के चांसेस हैं। एक सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं कि वो तमाम लोग जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी अब दिन ब दिन सस्ती होती चली जाएगी। इसी की वजह से वो लोग जो कंस्ट्रक्शन करवाने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंस्ट्रक्शन में, जो यूज़ होने वाला जो मटेरियल है वो है स्टील की कीमतों में भी जो है इन दिनों में हमें कमी देखने को मिली है कि अगर आप आज को कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई प्लॉट खरीदते हैं, उस पर अपने घर की कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उसकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाला जो स्टील है उसकी कीमतों में कमी आने की वजह से भी उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि स्टील के प्राइसेस जो थी लास्ट डेज के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन आज की जो है मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक देखा जाए तो स्टील की प्राइसेस में बहुत कमी देखने को मिली है। इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस टाइम पर जो सबसे अच्छी आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर हम इसको गोल्ड मार्केट के साथ कंपैरिजन करें तो रियल एस्टेट मार्केट जो है इस टाइम पाकिस्तान की काफ़ी बूम करने के चांसेस हैं। दूसरा इसमें एक और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी प्लॉट मौजूद है और आप इसके महंगे होने का इंतजार कर रहे हैं कि इसको आप आने वाले टाइम पर जाकर सेल कर देंगे, तो मेरे ख्याल से आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके पीछे बड़ी रीज़न यही है कि अगर आपके पास कोई प्लॉट मौजूद है और अगर वहाँ पर अगर आप इस टाइम पर जो है कंस्ट्रक्शन वहाँ पर करवाएंगे, कोई भी घर बनवाएंगे, तो उसकी मार्केट वैल्यू आगे आने वाले टाइम पर बहुत बेहतर होगी, क्योंकि इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, चूंकि जो सारी जो दीगर कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतों में कमी देखने को मिली है, तो ठीक वैसे ही जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में यूज़ होने वाला जितना भी मटेरियल है उनके भी कीमतों में कमी हुई है, और जो मशीनरी में यूज़ होने वाला जो पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमतों में भी कमी हुई है, जिसकी वजह से अगर आप इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो आप आने वाले टाइम पर या तो आप उसको जो है सेल करेंगे, या तो अगर आप इसको रेंट आउट भी करेंगे तो आपके लिए जो एक अच्छा जो एक रेवेन्यू जनरेट करने का जो एक आपके पास ऑप्शन होगा वो यही होगा कि आप आने वाले टाइम पर उसको आप रेंट आउट करें तो आपको मंथली बेसिस पर एक अच्छा आपको रेंट मिलेगा। और अब 2024 में रियल एस्टेट मार्केट के बूम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एग्जैक्ट फिगर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, जो अभी मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड है, या फिर डॉलर से रिलेटेड है, या फिर इन्फ्लेशन रेट से रिलेटेड है, या फिर पेट्रोल से रिलेटेड है, तो इस वक्त हमें यही देखने को मिल रहा है कि प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इस टाइम जो है नेक्स्ट ईयर 2024 तक जो है पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बूम करने के चांसेस हैं। इसलिए अगर आप किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे तो रेजिडेंशियल में करना चाहते हैं, चाहे तो आप कमर्शियल में करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मार्क बहुत सारे मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ को डील कर रहा है और उनके स्ट्रेटेजिक सेल्स पार्टनर भी हैं। इसलिए अगर आप उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमसे आज ही रब्ता कर सकते हैं। मगर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें।